चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात मेरठ की करेंगे। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है, जहां आज भी ट्रैफिक और पुलिस अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और टेम्पो स्टैंड सहित वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। और आगे भी जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक ये कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। हालांकि किस तरीके के हालात मेरठ पुलिस लाइन के बने हुए हैं और लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, इस पर हमारे संवाददाता मनोवर चौहान ने जनता से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर सड़क सुरक्षा के तहत जो अभियान है वो लगातार जारी है। पुलिस से लेकर के ट्रैफिक पुलिस और जो जिले के आला अधिकारी हैं वह लगातार लगे हुए हैं, खुद भ्रमण पर निकले हुए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ आदेश किए हुए हैं कि जो टैक्सी स्टैंड है अवैध रूप से संचालित हैं, बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, सबको खत्म किया जाए और जो अवैध रूप से वाहन संचालित हो रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, या फिर पब्लिक पैलेस के सामने होटल, हॉस्पिटल और अन्य जो पब्लिक पैलेस है उनके सामने वाहन खड़े होते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। और पुलिस इस ओर कार्रवाई भी कर रही है। आज भी बड़े स्तर पर अभियान लगातार जारी है। नेशनल हाईवे से लेकर के देहात के छोटे छोटे इलाकों में और सिटी के इलाकों में जो अभियान है वो जारी अभी वर्तमान में भी है। आज जो ब्लैक शीशे वाली जो फिल्म होती है, ब्लैक शीशे बना रखे हैं लोगों ने गाड़ियों पर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है बड़े स्तर पर। आप देखेंगे, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुलिस लाइन में। यहाँ आप देखिए तमाम जो ऑटोज हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। सभी को यहाँ जो मानक जो पूरे नहीं थे उनको रोक करके उनके चालान किए गए या फिर उनको सीज किया गया। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं जिनके ऑटो हैं, उन लोगों से बात कर लेता हूँ। और ये अभियान अभी भी जो एसपी ट्रैफिक हैं जितेंद्र श्रीवास्तव, उनका कहना है जारी रहेगा। आपका क्या नाम है? पवन। पवन, कहाँ से आए आप? बागपत अड्डे से। अच्छा, ये बताइए ऑटो है, क्या है आपका? ऑटो क्या दिक्कत है, कैसे क्या हो? सीज कर दिया जी। क्यों? जी साइड में खड़ी करके भर रहे थे हम। हाँ। रोड पर ही। हाँ। आप आदमी कमाएगा खाएगा कहाँ? काम है नहीं जी। हाँ। रोड पर ही खड़ी करके भर रहे थे हम गाड़ी। अच्छा, कोई और साइड में करके भर रहे थे। अच्छा, बस। और कोई व्यवस्था की गई है जहां आप अपने ऑटो भर सके वहां पर? कोई व्यवस्था नहीं है, काम वाम कुछ नहीं है। अच्छा, आपने यहाँ अधिकारियों से बताया कि भाई व्यवस्था नहीं है, कहीं गाड़ी खड़ी करके भर लें तो रोड पर भर रहे हैं। हालांकि रोड पर भी आप जो करते हैं वो व्यवस्था फैलती है, उसी के चलते जो है सीज किया गया है। लेकिन आपने अधिकारी से बात की, क्या कुछ बात हुई? अभी नहीं बात अभी नहीं हुई है साहब। तो किस लिए आए यहाँ पर अभी? यहाँ पे बस छुटवाने के हिसाब से आए थे। अच्छा, तुम लोग कहाँ से आए हो? मोहना रोड से। आपका क्या है? इखलाक है। ये ऑटो ये है। आपका ऑटो है, क्यों सीज किया गया है? जी ये सीज कर दिया गया था, लॉकडाउन में कागज टूट गए थे इसलिए सीज कर दिया गया। सीज कब हुआ? ये 14 तारीख में सीज हुआ था। अच्छा, अभी 14 तारीख में? पिछली 14 में। पिछली 14 में? तो लॉकडाउन से अब तक बिना कागज के चलता बस रहा? टूट रहे थे, खड़ा था ऑटो ही। अच्छा, तो कहाँ खड़ा था? घर पे खड़ा था। तो घर से ले कैसे ले आए? बस अब ठीक कराने आ रहे थे मिस्त्री के। ठीक कराने आ रहे थे, पकड़ लिया। सीज कर दिया गया। अच्छा, तुम लोग कहाँ से आए हो, बताओगे कहीं से? तुम कहाँ से आए हो? साथ ही हम तो। साथ हो। तुम लोग किधर से आए हो? मेरठ। मेरठ। मेरठ तो है ही है, किधर था मेरठ में? मेरठ इंदिरा नगर। अच्छा, इंदिरा नगर से आए हो, ब्रह्मपुरी से। किस लिए आए हो? ऑटो मेरा बंद है, दोबारा सर सीज हुआ है और बहुत पैसे लगा चुके हैं, फिर गाड़ी दोबारा सीज कर। कहाँ बंद किया है, किस जगह था? ये बाग बस अड्डे, मेट्रो प्लाजा। अच्छा, जो मेट्रो प्लाजा है बागपत साइड। हाँ। तो क्यों सीज किया गया, क्या एलिगेशन है? कुछ नहीं, मैं तो खाली बिल्कुल वहाँ पे कुछ भी नहीं था, जब भी पकड़ के सीज कर दिया। नहीं, वहाँ क्या कर रहे थे आप ऑटो के साथ? कुछ नहीं, मैं जा रहा था। अच्छा, जा रहे थे। हाँ। तो कहीं से ला रहे होंगे। पल्ली साइड में पुलिस की गाड़ी आ रही थी, मैं खाली ऑटो था बिल्कुल, मैं जा रहा था। तो कागज थे आपके पास? कागज थे सर। कैसे? कागज इनने पूछे ही नहीं, बिल्कुल सीज कर दिया? सीज कर दिया। अच्छा, आप लोग कहाँ से हो? साथ ही हो? साथ हैं। तो आपने अधिकारियों से कोई बातचीत की यहाँ पर? नहीं। बातचीत की, क्या वो जुर्माना भरना पड़ेगा। सीज किया है या चालान किया है, क्या किया है? सीज किया है। सीज किया है। तो ऐसा मुझे लग रहा है काफ़ी ऑटो है ऐसे। और देखिए, तो कम है, कम से कम 1500 गाड़ी थी यहाँ पे। 1500 कम है, लेकिन शहर में आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा है? ई रिक्शा और ऑटो हो गए, व्यवस्था होती है इसलिए सीज कर रहे हैं। हाँ, दिक्कतें तो है ना? भीड़ भाड़ तो है ही फिलहाल, हर जगह है। मतलब मेरठ में क्या, हर शहर में है ये व्यवस्था हो रही है। तो ये यहाँ चालान भरा जाए, जा रहा क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, चालान भरे जाएंगे। अच्छा। कहीं स्टैंड भी तो नहीं है। हाँ, अगर नगर निगम हमें स्टैंड बना के दे। नगर निगम को स्टैंड तो है? कहाँ पर है बताइए। नहीं है, वो इस पर ट्रैफिक कह रहे हैं कि जो स्टैंड नगर निगम के उनको कुछ नहीं कहेंगे। एक सिर्फ साकेत चौराहे से 200 कदम आगे है, नगर निगम ने बना के दिया था। वहाँ पे भी खड़ी हुई गाड़ी सीज कर रहे हैं। अच्छा। और पेपर कोई चेक नहीं करते, सीधे आते हैं, सिपाही बैठता है, लाइन भेज देते हैं। अच्छा, भाई अगर किसी के कागज टूट रहे तो उसका चालान हो। व्यवस्था में अगर कोई गाड़ी खड़ी हुई है तो कम से कम। अधिकारियों से बात की नहीं इस बारे में?
इस मसले में किससे बात करें? नहीं, आपके जनप्रतिनिधि हैं, आपने वोट करते हैं आप सरकार को, आपने लोगों से पूछिएगा, इस तरीके से पूछते क्यों नहीं? भैया वोट मांगने आते हैं, उसके बाद तो कोई मिलता ही नहीं है। अच्छा इससे आगे कोई बात ही नहीं है, किससे मिले कहाँ जाएं। अच्छा और अकेले कोई सुनता नहीं। अच्छा। और 10-20-50 आदमी भीड़ इकट्ठी करते तो लीडर बताते हैं कि लीडर आ रहे हैं। समस्या तो बहुत सारी है। देखिए, देखा जा रहा था कि काफ़ी समय से शहर के अंदर बड़ी तादाद में ऑटो ई रिक्शा मौजूद थे। हालांकि ई रिक्शा, और मैं अगर आपको एक आंकड़ा बताऊं तो शहर के अंदर 54,000 लगभग ई रिक्शा हैं, लेकिन 20,000 से शहर की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो सकती है। लेकिन उसके अलावा जो 34,000 ई रिक्शाज हैं वो कहीं ना कहीं शहर की व्यवस्था को बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। बड़ी तादाद में ई रिक्शा चालक सड़कों पर रहते हैं, जिसके चलते जाम लगता है। वही हालत ऑटो की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्थिति को सुधारने के लिए सड़क सुरक्षा के आदेश दिए थे। देखा जा रहा था कि जो एक्सीडेंट थे उनके केस बढ़ गए थे, इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिए। लेकिन पुलिस उसके लिए कार्रवाई भी कर रही है और बड़ी तादाद में यहाँ पर चालान किए जा रहे हैं और जो वाहन सीज किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ लोगों का ये भी कहना है कि नगर निगम से जो स्टैंड्स होने चाहिए वो नहीं है, चाहे टैक्सी स्टैंड की बात हो, बस स्टैंड की बात हो। माना यह जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो डग्गामार वाहन हैं, बसें हैं, ऑटोज हैं, ई रिक्शाज हैं, वो घूम रहे थे और उन्हीं पर पुलिस की कार्रवाई हो रही है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे में रोजगार का अभाव है और रोजगार के लिए लोग ई रिक्शा चलाते हैं और ऑटोज चलाते हैं तो दिक्कतें हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह चाहते हैं कि उनकी आवाज़ भी सुनी जाए। लेकिन जिस तरीके से महानगरों की जो व्यवस्था है बिगड़ी हुई है, ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उनको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं बहुत समय के बाद एक तरह के आदेश आए हैं। कोई मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान दे रहा है। हालांकि इस आदेश की सराहना भी हो रही है, चाहे अवैध निर्माण हो, अवैध कारोबार हो, अवैध जो टेम्पो स्टैंड वो हो, बस स्टैंड वो हो, टैक्सी स्टैंड हो, सभी पर कार्रवाई हो रही है। और ये कार्रवाई कहीं ना कहीं एक रंग भी ला रही है। शहर में देखा जा रहा है कि शहर अब क्लीन दिखने लगा है और जो अवैध रूप से वाहन खड़े होते थे जगह जगह, वो खड़े होने बंद हो गए हैं और जहाँ खड़े होते हैं व्यवस्थित तरीके से होते हैं। यहाँ अगर मैं यहीं की पास की बात करूँ तो मेरठ विकास प्राधिकरण यहीं पड़ता है और जो पुलिस का ऑफिस है, दफ्तर यहीं पड़ता है। उसके चौतरफा वाहन खड़े होते हैं, लेकिन अब सभी जो वाहन हैं वो सही तरीके से खड़े हो रहे हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की जो आदेश हैं उनका पालन पुलिस बेहतर तरीके से करा रही है और जो व्यवस्था सुधर रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दिक्कतें हुई हैं और जो रोजगार के अभाव में ये लोग अब मुख्यमंत्री से मांग भी कर रहे हैं। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ वॉच इंडिया, मेरठ। तो ट्रैफिक को लेकर यहां पर कई तरीके की कार्रवाई की गई है और पुलिस प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। कई ट्रैफिक को लेकर यहां पर जो टेम्पो थे जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे, जिनके पास कागजात नहीं थे, उनके ये टेम्पो वगैरह सीज कर दिए गए हैं। तो ट्रैफिक पुलिस अवैध टैक्सी स्टैंड और ऑटो स्टैंड सहित वाहनों पर कार्रवाई कर रही है और आगे भी जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक कार्रवाई करने की ये बात कही जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो सड़क सुरक्षा अभियान आरंभ किया गया है, उसके तहत लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। आज भी एक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें स्कूलों में जाना, टेम्पो ट्रक ड्राइवरों से वार्ता करना, रोडवेज के ड्राइवरों से वार्ता करना और उन्हें यातायात के बारे में जागरूक करना। इसके अलावा तमाम जगह पर जो अवैध रूप से ढाबे या पार्किंग कर रखे थे वो सारे स्थानों को हटवा दिया गया है। आप अभी जाकर देख सकते हैं सौरा बस स्टैंड पर तमाम दुकानें थी जो अवैध रूप से आगे बढ़ी हुई थी, शौकत कम कर रही थी, उसको हटवा दिया गया है। इसके अलावा जो वाहन यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे सीट बेल्ट ना पहन रहे हों, हेलमेट ना लगा रहे हों, रेड लाइट जंप कर रहे हैं, हजारों की संख्या में पर डे चालान किए जा रहे हैं। कुल मिला के हमारा उद्देश्य ये है कि दुर्घटनाओं में। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।